वंदे मातरम दोस्तों, वेलकम टू रामास गुरुकुल। मैं हूं रामचंद्र और आप सबका स्वागत है YouTube के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैं आपके सामने एक नए सेशन के साथ में हाजिर होऊंगा, जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से आंसर कीज को चैलेंज कर सकते हो, क्या प्रोसेस रहेगा जिससे आप सेफली जो है अपने क्लेम्स को जो है सेव करके और चैलेंज कर सकते हो उन क्वेश्चंस को जो आपको लगते हैं कि वो ऑफिशियल आंसर की के हिसाब से डाउटफुल हैं। तो बने रहिएगा इस सेशन के साथ में। आप जल्दी से इस सेशन का लिंक शेयर कर दीजिए, लाइव जुड़ जाइए सभी लोग। और अगर आपने रामास गुरुकुल के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो देर किस बात की है, सब्सक्राइब अभी करिए, ठीक है, ताकि मैं आपको इस तरीके के इंफॉर्मेटिव सेशंस और एजुकेशनल वीडियोस रेगुलर बेसिस पर बना करके दे सकूं। चलिए दोस्तों, बिफोर प्रोसीडिंग टू दिस अलाउ मी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। दोस्तों, मैंने 3 बार नेट JRF कर रखा है ज्योग्राफी सब्जेक्ट से। मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर RPSC 2021 का इंटरव्यू भी दिया था, यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर का भी इंटरव्यू दिया था। साथ ही साथ RAS मेंस मैं 4 बार लिख चुका हूं और 2 बार इंटरव्यू फेस कर चुका हूं। और मैंने सिविल सर्विसेज मेंस भी 3 बार दिया है। इसके अलावा और भी ऐसे कई एग्जामिनेशंस हैं जिसका एक्सपीरियंस मुझे है और मैं आपको टाइम टू टाइम साझा करता रहूंगा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि किस तरीके से आप आंसर की को चैलेंज कर सकते हो। जैसा कि आप सब लोगों को नोटिस के माध्यम से आज पता तो चल ही गया होगा कि आंसर कीज जो है रिलीज कर दी हैं। ये मैंने आपको बताया भी था कि जो आपकी आंसर कीज हैं वो आज ही के नोटिस से रिलीज कर दी गई हैं। इस वेबसाइट के लिंक पर जब आप क्लिक करते हैं तो आप पहुंच जाते हैं उस जगह जहां आपको जो है बेसिकली डैशबोर्ड पर लॉगिन करना होगा। देखिए क्या प्रोसेस रहेगा। सबसे पहले तो देखिए कि जिस क्वेश्चन को पर क्वेश्चन आपका जो चार्ज होगा वो चार्ज होगा ₹200। कितना होगा? पर क्वेश्चन चैलेंज करने का चार्ज जो होगा वो आपका ₹200 होगा। कौन सी डेट्स के अंदर जो है आप ये चैलेंज जो है लगा सकते हैं? आपको 6 जुलाई 2023 से 8 जुलाई 2023 अप टू 8 PM तक आप जो है अपने चैलेंजेस लगा सकते हो। चैलेंजेस लगाने का क्या प्रोसेस होगा वो डेफिनेटली मैं आपको बताऊंगा। और देखिए लास्ट डेट ऑफ पेमेंट आपकी क्या होगी, जो भी टोटल ओवरऑल पेमेंट आपकी बनती है वो आपको 8 जुलाई बाय द मिडनाइट दैट इज 11:50 तक आपको पे करना होगा। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से आप चैलेंज कर सकते हो। देखो चैलेंज करने का प्रोसेस क्या है, ये एनेक्सर 2 के अंदर में, इसी नोटिस के एनेक्सर 2 के अंदर में दिया हुआ है। आप इस वेबसाइट पे जाइए, आप लॉग इन करिए, ठीक है। चैलेंज रिगार्डिंग आंसर की पर क्लिक करेंगे। मैं आपको दिखाऊंगा इस सेशन में, कंप्लीट दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप लॉग इन कर सकते हो। योर एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ के साथ में, या फिर आपका जो भी सिक्योरिटी पासवर्ड है, 2 ऑप्शंस दिए जाएंगे, वहां पर आप लॉग इन करते हैं। जब आप लॉग इन करते हैं तो एक तो होता है व्यू क्वेश्चन पेपर, जहां पर आपका रेस्पॉन्स शीट दिया हुआ है। वो रेस्पॉन्स शीट आप अच्छे से देखिए और अगर आपको लगता है कुछ क्वेश्चंस डाउटफुल हैं ऑफिशियल आंसर की, ठीक है, पर अगर आपको लगता है क्वेश्चन आईडीज दी होंगी, मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से क्वेश्चन आईडीज दी होंगी, वहां पर आपका जो ऑफिशियल आंसर की से अगर मैच नहीं करता है एंड यू हैव अ सॉलिड प्रूफ, अ स्टैंडर्ड प्रूफ, देन डेफिनेटली चैलेंज आंसर की पर क्लिक करना है। उस क्वेश्चन आईडी, पर्टिकुलर क्वेश्चन आईडी के सीक्वेंशियल ऑर्डर में दी हुई है, तो वहां पर आपको उसके ऊपर क्लिक करना है कि इस पर्टिकुलर आंसर, इसका ऑप्शन ये होना चाहिए। ठीक है, आईडी के कॉलम के सामने ही करेक्ट ऑप्शंस दिए हुए हैं और आपके अनुसार कौन सा ऑप्शन है उस पर आपको क्लिक करना है। मैं दिखाऊंगा आपको किस तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, सो दिस वुड बी देयर। और उसके बाद में आपको क्या करना है, देखिए, सेव योर क्लेम्स एंड मूव द नेक्स्ट स्क्रीन। ठीक है, सेव जरूर करना है, नहीं तो आपका जो है वो लॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, अब लास्ट में फाइनली जब आपने सारे जो है चैलेंजेस कर दिए हैं, नाउ यू हैव टू सेव योर क्लेम्स एंड पे फीस पर मूव करना है। ठीक है, इन केस यू विश टू मॉडिफाई देन यू कैन मॉडिफाई योर क्लेम्स एज वेल। ठीक है, चलिए यहां पर एक और चीज आपको ध्यान में रखना है कि जब आप किसी क्वेश्चन को चैलेंज कर रहे हो तो आपको किस फॉर्मेट के अंदर उसका प्रूफ जो है, वैलिड प्रूफ जो है अपलोड करना है। सो यहां लिखा हुआ है 10th नंबर ऑप्शन में, देखिए, अपलोडिंग सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स विच कैन बी चूज फाइल, एंड ये याद रखना एक सिंगल PDF के अंदर में,
आपको याद रखना क्या है, एक सिंगल पीडीएफ के अंदर में ये अपलोड करना है। जो प्रूफ है, प्रूफ आपको क्या करना है, सिंगल पीडीएफ के अंदर अपलोड करना है, ठीक है। एंड व्हेन वंस यू पे द फीस, योर क्लेम्स वुड बी सेव्ड एंड वुड बी सब्जेक्टेड टू द वेरिफिकेशन ऑफ पर्टिकुलर जो है कमिटी ऑफ एनटीए, ठीक है। तो ये एक प्रोसेस है, देखते हैं क्या कर सकते हैं अपन, किस तरीके से ये चीजें कर सकते हैं। देखिए, जब आप उस लिंक पे क्लिक करते हैं, आप यहां डैशबोर्ड पे चले जाते हैं यूजीसी नेट के। यहां आप देखिए यूजीसी नेट जून 2023 आंसर की चैलेंज, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक ऑन दिस। वंस यू क्लिक ऑन दिस, यू विल बी प्रॉम्प्टेड टू दिस पर्टिकुलर जो है टैब। यहां आप देखिए ये नेट जून 2023 आंसर की चैलेंज दिया है। अगेन क्लिक ऑन दिस। Once you have clicked on this, it will take you to the another tab, जहां पर आपको लॉगिन के ऑप्शंस मिलेंगे। लॉगिन के आपके पास में दो ऑप्शंस है, एक तो आपका एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड। अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई चिंता की जरूरत नहीं है। आप एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालिए और यहां पर जो है लॉगिन करिए। मैं इस पर क्लिक करता हूं तो मैं यहां पर नेक्स्ट जो है टैब पर पहुंचता हूं, यहां पर लिखा है देखिए यूजीसी नेट जून 2023। यहां मुझे एप्लीकेशन नंबर डालना है, मेरी डेट ऑफ बर्थ डालनी है, ईयर डालना है, मंथ डालना है, ये जो पिन दिया हुआ है ये पिन यहां पर डालना है। एंड देन क्लिक ऑन दिस, यू हैव टू क्लिक ऑन साइन इन। साइन इन करते ही आप अपने डैशबोर्ड के अंदर आ जाते हैं। कुछ इस तरीके का जो है बेसिकली आपका डैशबोर्ड होता है, जहां आपका नाम, एप्लीकेशन नंबर लिखा होगा, आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीटेड है, एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीटेड है, फीस पेमेंट कंप्लीटेड है। और यहां आप देखिए जैसे ज्योग्राफी का है तो व्यू क्वेश्चन पेपर, और जस्ट ऊपर और स्क्रॉल करेंगे तो आपके पास में आंसर की का भी जो है ऑप्शन आ जाएगा, जैसे ये व्यू क्वेश्चन पेपर एंड व्यू आंसर की चैलेंज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिक ऑन दिस एंड व्यू योर रेस्पॉन्स। ये ज्योग्राफी का है, आप अपना रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट का जो है डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और यहां पर जो है आंसर की चैलेंज आप जब यहां पर करेंगे तो आपके पास में कुछ टैब खुलेगा, वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए कैसे, इस तरीके का क्लेम्ड आंसर की लिस्ट, ठीक है। यहां पर आपको सेलेक्ट टेस्ट पेपर, एक ही ऑप्शन आपका आएगा जो आपने किया होगा। अगर आपने मल्टीपल क्वेश्चन पेपर्स में दिए होंगे तो उसके बाद में आपका दो ऑप्शन आएंगे। तो ज्योग्राफी के देख लीजिए, जैसे कि मैं ज्योग्राफी का बता रहा हूं, लेकिन आपका रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट का आप देख सकते हैं। यहां क्वेश्चन आईडी नंबर दिया हुआ है 1951। यहां ऑप्शन दिया हुआ है दिस इज द ऑफिशियल आंसर, दिस इज द ऑफिशियल आंसर, ठीक है। नाउ लगता है आपको कि 1951 में कुछ गया, कुछ गड़बड़ है, पता लगाना पड़ेगा। तो पता लगाना है तो चैलेंज करना पड़ेगा। चैलेंज करने के लिए पहले प्रूफ इकट्ठा करिए। प्रूफ क्या होंगे मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि नहीं इसका 3 नहीं इसका 2 होना चाहिए, तो आप इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। इसी तरीके से आप जितने भी रेस्पॉन्सेस क्लिक करते हैं, मान लीजिए आपने जो है ये 4 जो है चैलेंजेस करने के लिए रेडी रखे हैं, तो 4 × 200 दैट मीन्स 800 आपकी फीस हो जाएगी। नाउ व्हाट, लास्ट तक आपको स्क्रॉल करते जाना है। स्क्रॉल करेंगे तो यू रीच टिल द एंड ऑफ द पेज, जहां पर आपके यहां पर सेव योर क्लेम्स का ऑप्शन है। नाउ क्लिक ऑन दिस। वंस यू क्लिक ऑन दिस, सेव एंड पे द फीस। तो आप पे फीस करते हैं, पे फीस करते ही आपके जो है चैलेंजेस हो जाते हैं, ठीक है। आपको बीच में प्रॉम्प्ट ये भी करेगा कि आपको पीडीएफ फाइल अपलोड करनी है, तो एक सिंगल पीडीएफ जो है पर्टिकुलर क्वेश्चंस का आपको बना करके डालना है। मेक श्योर ऑफ दैट एज वेल, ठीक है। नाउ कम्स कि क्या क्या ऐसे हो सकते हैं जो स्टैंडर्ड जो है चैलेंजेस के लिए जो है आपको स्टैंडर्ड प्रूफ्स क्या हो सकते हैं। नाउ द स्टैंडर्ड प्रूफ जो हैं वो कोई लोकल, मतलब जो है किताब, गाइड, इस तरीके की कि अरिहंत की मैंने गाइड से पढ़ा था और वहां पर वो आ गया, वो नहीं चलेगा। You have to produce a standard reference book which is actually acclaimed by the UGC के द्वारा जो है, UGC के द्वारा ये recognized हो, ठीक है, वो वाला आपको लगेगा। दूसरा, NCERTs are the best sources
एनसीईआरटीज जो हैं यहां से भी आप कर सकते हो, या फिर नायोस या फिर इग्नू, ये जो हैं आपके स्टैंडर्ड सोर्सेस हो सकते हैं। चलो, तो क्या मैं वेबसाइट कोड कर सकता हूं? नो, वेबसाइट इज नॉट अ स्टैंडर्ड सोर्स। सो रिमेंबर दैट थिंग। क्या मैं कोई गाइड या रेफरेंस बुक, मतलब गाइड जो कि मार्केट के अंदर अवेलेबल है, या किसी के जो नोट्स हैं, किसी कोचिंग के नोट्स जो हैं, वहां पर तो मुझे सर ने ये पढ़ाया था, तो क्या वो चलेगा? नो, वो भी नहीं चलेगा। तो क्या YouTube पर जो है एक सर ने मुझे पढ़ाया है और वहां पर उन्होंने तो आंसर बता दिया है इसका ये, ठीक है, और यूजीसी बोल रही है कुछ डिफरेंट, तो उसको मैं एज अ रेफरेंस कोट कर सकता हूं? नहीं भैया, एरे गैरे नथु गैरे का बिल्कुल नहीं चलेगा, इवन मेरा भी नहीं चलेगा। ठीक है, आपको स्टैंडर्ड रेफरेंस कोट ही करना पड़ेगा। ठीक है, सो नो वेबसाइट्स, नो गाइड्स एंड नो यूट्यूब सर, है ना। यहां पर आपको स्टैंडर्ड वैलिड प्रूफ रिक्वायर्ड होंगे, और वैलिड प्रूफ सिर्फ और सिर्फ क्या होंगी? बेसिकली आप देखिए स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक्स जो यूजीसी के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड हैं, या जो कॉलेजेस में स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स के तौर पर आपको पढ़ाई जा रही हैं। एनसीईआरटी, नायोस या इग्नू का स्टैंडर्ड सोर्स भी कंसिडर किया जाता है। ठीक है, सो दैट्स इट गाइज। अगर आपको ये सेशन पसंद आया है सो मेक श्योर, ठीक है, आप लाइक जरूर करें और कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा ये सेशन। ठीक है, आपकी प्रिपरेशन के लिए क्या क्या ऐसे सेशंस हैं जो लाए जा सकते हैं मेरे द्वारा। ठीक है, और आप जरूर जो है मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर दीजिए, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आपके पास में टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम लिंक, ऐप का लिंक, ये सब दिया हुआ डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर में, जरूर डाउनलोड करिए। ठीक है, और मेक श्योर दोस्तों आपने रामास गुरुकुल को सब्सक्राइब कर रखा हो अब तक, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, और बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिए। अरे भाई तुम कहां चले? देख रहे हो ना विनोद, ये देखो, ये वो बच्चा है जो बिना सब्सक्राइब किए जा रहा है रामास गुरुकुल को। तो ऐसा मत करो ना, बिल्कुल नहीं, गलत बात। ठीक है, देखते हो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन का बटन दबाओ। चलो मिलते हैं फिर दोस्तों, वंदे मातरम, जय हिंद।